हेलो दोस्तों, माय नेम इज रजनीकांत और आप देख रहे हैं आरजे द बैंकर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि जैसे कि आपको सभी को पता है कि आरआरबी ने ऐसा एक सरप्राइज़ दिया है हमें कि हम जो है सेक्शनल टाइम अलॉट कर सकते हैं आरआरबी के लिए। इससे पहले जो आरआरबी होता था उसके लिए सेक्शनल टाइमिंग नहीं था। 45 मिनट्स का आपको कंबाइंड टाइम दिया जाता था। उसी के साथ साथ आपको कंटेंट रीजनिंग दोनों सेक्शन 45 मिनट्स में ख़त्म करना होता है। आपका जितना अटेम्प्ट हो सकता है उतना उस 45 मिनट में डिस्ट्रीब्यूट करके आपको करना होता था। लेकिन अभी रिसेंटली जो आरआरबी का नोटिफिकेशन उन्होंने अनाउंस किया, उसमें यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि हम सेक्शनल टाइमिंग अलॉट करने वाले हैं या फिर नहीं। उन्होंने सिर्फ एक हिंट दिया है कि हम सेक्शनल टाइमिंग अलॉट कर सकते, उतना हमें राइट्स है। तो हमें पता नहीं कि सेक्शनल टाइमिंग अलॉट होने वाला है या फिर नहीं। अगर होगा तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। जैसे हमारा प्रिपरेशन चालू था उससे तो हमें फ़ायदा होने वाला है। अगर सेक्शनल टाइमिंग अलॉट हो जाता है तो उसके लिए हम भी प्रिपेयर हो सकते हैं। सो किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से आपको टाइम स्लॉट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, कौन के लिए कितना टाइमिंग्स आपको देना होगा, रीजनिंग के लिए कितना टाइम आपको देना होगा, ये सब बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप आरआरबी टारगेट कर रहे हो या फिर आपने आरआरबी का फॉर्म भरा हुआ है। तो ये वीडियो कंप्लीटली ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से टाइम स्लॉट को अलॉट कर देना है और किस तरीके से उस अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करना है कि आप दोनों सर्कम टास्क के लिए रेडी हो सके। या फिर आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलता है तो आप उसके लिए भी रेडी हो सकते हो। अगर आपको सेक्शनल टाइमिंग नहीं मिलता है, जैसा रेगुलर चले उस तरीके से आप प्रैक्टिस करके अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन बात आती है कि आप सेक्शनल टाइमिंग में किस तरीके से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो मैं एक अपना प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि जैसे मुझे पता चला कि उन्होंने सेक्शनल टाइमिंग जो है वो अलाउड कर दिया है। स्टडी प्लान बनाया था उसमें मैंने 2 मॉक्स और ऐड कर दिए। 2 मॉक्स कौन थे वो आरआरबी आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी के साथ साथ आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, ये 4 मॉक्स मैंने ऐड कर दिए। क्यों? क्योंकि आरआरबी का अगर सेक्शनल टाइमिंग अलॉट नहीं होता है तो मैं 45 मिनट्स के लिए भी प्रिपेयर होऊंगा कि जिसमें मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा 22 मिनट्स एंड 23 मिनट्स। रीजनिंग के लिए मैं 23 मिनट्स देता हूँ और कॉन्ट के लिए मैं 22 एंड 23 का ऐसा मेरा पैटर्न है। अगर सेक्शनल टाइमिंग अलॉट हो जाता है तो मैं कॉन्ट एंड रीजनिंग के लिए प्रिपेयर रह सकता हूँ, क्योंकि मेरा आईबीपीएस क्लर्क में आपको 20 मिनट्स मिलता है, कॉन्ट के लिए 20 मिनट्स मिलता है, आपको रीजनिंग के लिए अगर आप 20 मिनट्स में अच्छे खासे अटेम्प्ट कर लेते हो उसका भी आपका प्रैक्टिस हो जाता है। इसलिए मैंने आरआरबी क्लर्क के लिए मैंने आईबीपीएस क्लर्क का मॉक टेस्ट उसमें ऐड कर दिया। जैसे कि अगर आरआरबी क्लर्क का कोई भी सेक्शनल टाइमिंग अलॉट नहीं होता है तो मैं 45 मिनट्स के लिए वैसे भी प्रिपेयर रहूँगा। अगर सेक्शनल टाइमिंग अलॉट हो जाता है तो मैं अपना कंबाइंड टाइम यानी कि 20 मिनट जैसा आपको मिला था आईबीपीएस क्लर्क में उसमें से अपने मार्क्स गेन कर सकता हूँ। उसका भी मेरा प्रैक्टिस होते रहेगा साथ में, ना कि मैं सिर्फ 45 मिनट्स का प्रैक्टिस करूँ। मैं 20 मिनट्स का कॉन्टेंट रीजनिंग का सेपरेट प्रैक्टिस कर सकता हूँ। बात करते हैं आरआरबी पीओ के लिए। आरआरबी पीओ के लिए मैंने आईबीपीएस पीओ का एक सेक्शनल मॉक या फिर आप कह लीजिए पूरा फुल लेंथ मॉक मैंने उसमें ऐड कर दिया। तो मैं किस तरीके से अपना डेली रूटीन रखता हूँ कि मैं एक मॉक टेस्ट अभी फिलहाल के लिए एक मॉक टेस्ट आरआरबी क्लर्क का लगाता हूँ, उसके अगले दिन आरआरबी पीओ का, उसके अगले दिन आईबीपीएस क्लर्क का, उसके अगले दिन आईबीपीएस पीओ का। इस तरीके से मैं अपने 4 मॉक्स का जो साइकिल है वो रिपीट करते जाता हूँ। तो आपको ऐसे ही करना। अगर आपको डर लगता है कि हम सेक्शनल टाइम अगर अलॉट हो जाते हो किस तरीके से मैनेज करेंगे, तो उसका एक ही एक सोल्यूशन कि आप उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए, उस टाइमिंग के हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको टाइमिंग का अलॉटमेंट आ जाएगा, अगर आपको पता चल जाएगा कि आपको इस टाइम में इतना अटेम्प्ट्स होता है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर टाइमिंग अलॉट नहीं होता है, आपको 45 मिनट्स से कंबाइन दिया जाता है तो 45 मिनट्स में वैसे भी आपके अच्छे खासे अटेम्प्ट होते होंगे। तो आप दोनों सर्कम टास्क के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। अगर आपको सेक्शनल टाइमिंग भी अलॉट हो जाता है तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैंने बताया इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना होगा। हार्डली अभी 40 डेज बाकी है अपने आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए। तो 3 अगस्त से जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके लिए हार्डली 48 डेज आपके हाथ में बचे। तो आप इस तरीके से अपना अकॉर्डिंग स्टडी प्लान बना सकते हो। उसमें 4 मॉक्स ऐड कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं तो आप अपना रेगुलर जैसे चल रहा है आरआरबी का कंबाइंड टाइम उसके हिसाब से भी कर सकते हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स रहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर देने का ट्राई करूंगा। आई होप कि आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।